दर्शकों, राम राम, जय सिया राम, नमस्कार। अपने संस्कार परिचय चैनल पर आप सभी दर्शकों का पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दर्शकों, कल हमने ज्योतिष संबंधी कुछ चर्चाएं की थी, तो आज संवत्सरों के माध्यम के बारे में चर्चा करेंगे। तो संवत्सर भी का वर्णन भी ज्योतिष ग्रंथों के अंतर्गत ही आता है। संवत्सर कुल 60 होते हैं, जिनको 3 भागों में बांटा गया है, 20-20 करके। 1 से लेकर 20 तक के संवत्सर ब्रह्म विंशत संवत्सर के नाम से जाने जाते हैं तथा 21 से 40 तक के संवत्सरों को विष्णु विंशत संवत्सर के नाम से जाना जाता है तथा 41 से लेकर 60 तक के संवत्सरों को रुद्र विंशत संवत्सरों के नाम से जाना जाता है। तो दर्शकों, कल से वासंतिक नवरात्रि प्रारंभ हो रही है तथा नव संवत्सर भी प्रारंभ हो रहा है। आप सभी दर्शकों को नव संवत्सर एवं वासंतिक नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शकों, तो कल से रौद्र नामक संवत्सर संकल्प में प्रयुक्त होगा। तो यह रुद्र विंशत के मध्य में 14वां संवत्सर है, अर्थात 60 संवत्सरों के मध्य में 54वां संवत्सर ये रौद्र नामक संवत्सर चलेगा। यह 60 संवत्सरों का वर्णन है। 60 संवत्सरों में पहला संवत्सर होता है प्रभव नामक संवत्सर और आखिरी 60वां संवत्सर होता है शयनाम संवत्सर। ये पुनः बार बार 60 के बाद पुनः वही प्रभव नाम संवत्सर फिर दोबारा आता है। ये हमारे ज्योतिष ग्रंथों में इस चीज का वर्णन है। और राजा और मंत्री, इसका वर्णन किस प्रकार से जाना जाता है, किस प्रकार का विवरण दिया गया है, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जो संवत्सर प्रतिपदा के दिन जो वार होता है, अर्थात वारिश, उस वार का जो स्वामी होता है वह राजा होता है। अर्थात कल बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार का स्वामी गुरुदेव का मतलब बृहस्पति, तो इस साल संवत्सर के राजा होंगे बृहस्पति देव। और मेष संक्रांति के दिन जो वार होता है उस वारिश अर्थात उस वार का स्वामी मंत्री होता है, अर्थात मेष संक्रांति के दिन मंगलवार होगा तो इस संवत्सर का मंत्री मंगल देव होंगे। तो इसी प्रकार हर संवत्सर का मंत्री और राजा का वर्णन जो पंचांगों में होता है। तो जैसे अगले संवत्सर में बुधवार होगा प्रतिपदा के दिन, तो अगले संवत्सर का राजा बुधदेव होंगे। ये आप एक फिक्स सिद्धांत है ज्योतिष का, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ये फिक्स एक सिद्धांत है, इसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार के संवत्सरों का वर्णन आपको बताया गया है, तो अवश्य आप लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। भारत में अनेक जगह से पंचांग निकलते हैं। तो पंचांग में मुख्यतः 5 चीज़ें होती हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। इनका समावेश पंचांगों में अवश्य होता है। तो सारे भारतीय पंचांगों में 5 चीज़ें अवश्य होती हैं। तो तिथि 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की, 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की। और उसके बाद तिथि 12 7 होते हैं, जो जिसको आपको मालूम है। तो 12 का क्रम रविवार से चलता है और आखिरी 12 होता है शनिवार। 12 नक्षत्र 27 होते हैं, जिसमें पहला नक्षत्र होता है अश्विनी और आखिरी 27वां नक्षत्र होता है रेवती। तिथि 12 नक्षत्र। योग 2 प्रकार के होते हैं सज्जनों। एक बोलते हैं, एक योग होते हैं आनंदाद नामक योग, जो होते हैं 28। एक विषकंभाद योग होते हैं, जो होते हैं जिनकी संख्या है 27।
तिथवार नक्षत्र, योग करण। करण होते हैं केवल 11, जिसमें 4 करण साध करण सर होते हैं और 4 करण स्थिर होते हैं। ये चीज़ें हर पंचांग में दी गई रहती हैं। तो दर्शकों, आज की चर्चा यहाँ पर संपन्न करते हैं। अगले फिर किसी वीडियो में किसी विषय पर पूरा आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।